बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी डे फर्स्ट से बता रहा था कि अमेरिका इस पूरे खेल में चाइना को नहीं स्पेयर करेगा, किसी सूरत नहीं करेगा। देखिए, पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी सदर की जानिब से ऐलान किया गया है कि वक्त आ गया है, अब डैमेजेस वसूल किए जाएं चाइना से। हुआ यूं कि प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे एज यूजुअल व्हाइट हाउस में, और वहां पर रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि जर्मनी ने बिल भेज दिया है, अब चाइना की जानिब के इतने अरब डॉलर्स हमने आपसे वसूल करने, आपकी वजह से हमारी टूरिज्म खराब हुई, आपने हमें बताया नहीं। तो ट्रंप ने कहा कि इसका जिम्मेदार चाइना है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हम इनसे इस तरह पैसा वसूल करेंगे कि शायद कोई और भी वसूल ना कर सके। हम उनसे अमाउंट अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं की कितनी अमाउंट लेनी है, लेकिन हमारे पास इतने ज़्यादा तरीके इनसे पैसे और अपने डैमेजेस वसूल करने के कि दुनिया की कोई ताकत इनसे उस तरह नहीं ले सकती। अंदाज़ा कीजिए किस लेवल की धमकी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाइना ने हमें बताया नहीं, ये चाहते तो हमें अर्ली बता देते और सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते, लिहाजा हम चाइना से इसके डैमेजेस वसूल करेंगे और इस तरह वसूल करके दिखाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। पहले दिन से आपको बता रहे थे इनके पास जो सबसे ज्यादा आसान तरीका, बहुत सारे ये तरीके आजमाएंगे, जो सबसे ज्यादा आसान है वो है तकरीबन 1200 अरब डॉलर्स देना है इस वक्त अमेरिका ने चाइना का। अमेरिका कहेगा कि हमारी तो इतने हजार अरब डॉलर की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, हमारी ये एयरलाइन गई, वो गई, हमने आपका कर्जा नहीं देना। ये उनके पास सबसे ज्यादा आसान चीज है। नंबर 2, वो कोई टैरिफ आयद कर सकते हैं चाइना के ऊपर, और उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां उनके एसेट्स हैं उनको फ्रीज करवा सकते हैं। हुकूमतों को कह सकते हैं इनको कारोबार ना करे, आप भी टैरिफ लगाए और चाइना से जो डैमेजेस हैं वो वसूल करके हमें दें या यूज करें। आप देखिए, इन्होंने कमाल नफसियाती तौर पर पहले पूरी दुनिया को इन्होंने कह दिया है कि इसके पीछे चाइना है और ये चाइना की हरकतें हैं और चाइना इसका जिम्मेदार है, चाइना ने नाकामी दी। पहले कुछ और कह रहे थे, अब आप देखिए माइक पोम्पियो ने क्या ऐलान किया। उन्होंने कहा हम तो बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ करें। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर चाइना ने तो ऑस्ट्रेलिया तक को धमकी दे दी उनके प्राइम मिनिस्टर को कि अगर आपने कोई इंक्वायरी या कुछ हमारे खिलाफ खोलने की कोशिश की तो हम जितने स्टूडेंट्स हैं उनको वापस बुला लेंगे और अपने टूरिस्ट को भी बुला लेंगे, यानी चाइना से ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। इस लेवल की उनकी धमकी थी। अब ट्रंप ने जो धमकी दी है उसके बाद चाइना ने कहा है कि ट्रंप के पास सिवाय झूठ की और कुछ नहीं। लेकिन एक चीज याद रहे, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये खेल यहां पर नहीं रुकने वाला, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना खुल जाए। अभी तो इन्होंने बड़े डैमेजेस वसूल करने, आप देखिए इनके पास क्या चीज है, हर चीज उठाकर ये डालते जाएंगे चाइना के ऊपर। ऑलरेडी अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी, आपको बार बार बता रहे थे कि इंडिया की एयर इंडिया बर्बाद हो रही थी, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड बुरी तरह बर्बाद हो रही थी, वहां पर प्रोड्यूसर ने पैसा रोक लिया। उसके अलावा जो उनकी टेलीकॉम कंपनीज थी वो बुरी तरह बैंकरप्ट होने जा रही थी। कोई ऐसे सेक्टर नहीं इंडिया समेत पूरी दुनिया में जो बर्बाद नहीं हो रहा था। अब इनको बहाना क्या मिल गया, इन सब ने तो ये तो बड़े खुश होंगे, इनको बहाना ये मिला कि हमारी इकोनॉमियां बर्बाद हो रही थी, इन्होंने उठाकर सारा चाइना पर डाल दिया। अब चाइना को असल समझ आना शुरू हो गई है कि खेल यहां पर नहीं रुकने वाला। अगर चाइना ने यहां पर सबूत ना दिए, डॉक्यूमेंट्रीज प्रॉपर टाइम पर रिलीज ना की, तो याद रखिएगा पूरी दुनिया के अंदर चाइना कसूरवार ठहराया जाएगा। अब चाइना पूरी तरह दो कंट्रीज आपस में क्लैश होने जा रही। असल में ये झगड़ा अमेरिका का और चाइना का है। अमेरिका के अलाइंस में इसराइल है, बाकी दूसरे ममालिक हैं, इंडिया है, दूसरे जितना यूरोप है, लेकिन असल में लड़ाई जो होगी वो चाइना और अमेरिका की होगी और ये बड़ी खतरनाक लड़ाई होने जा रही है। ये अभी पाबंदियां लगेगी, अभी तो करेंसी की लड़ाई शुरू होगी, ऊपर नीचे रेट्स होंगे, वो डॉलर को तबाह करने की कोशिश करेंगे। इस तमाम खेल के अंदर रूस का किरदार अहम होगा। आप ये देखिए अमेरिका ने क्या ऐलान किया, कोरोना की वजह से जी पूरे का पूरा ये जो डील हमने की थी अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के साथ, जी ये भी खराब हो गई। इसका उससे ताल्लुक क्या बनता है? और जी नहीं, हमारे फौजियों को भी हो गया, हम इससे नुकसान हो रहा है, हमें हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, हमें अब उनको वहां ले जाना पड़ा, उनको ट्रीटमेंट करना पड़ा। पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने उठाकर डैमेजेस डाल दिए। अब इंडिया भी तैयार है, जब ये बड़े लेवल पर जाएंगे तो वही काम होगा जो आपको खदशा जाहिर किया जा रहा था। इन्होंने लगानी है चाइना पर पाबंदियां। देखिए, चाइना चाहे आप जितना मर्जी कह लें, उनके पास पैसा है, लेकिन एक मुल्क पूरी दुनिया का मुकाबला तो नहीं कर सकता। चाइना का मेन क्या हथियार होता है, वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। जब उस पर पाबंदियां लगेंगी तो वो भी पाबंदियां लगाएगा, क्योंकि चाइना को जवाब देना आता है।
आज तक चाइना ने हमेशा अपने मसले 10% डायलॉग से हल किए, बाकी खामोशी के साथ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि चाइना कभी पूरी दुनिया के अंदर जाकर ना प्रॉक्सी जंगें लड़ता है, ना वहां पर कुछ करता है, वो सिर्फ बिजनेस की तरफ से ऊपर जाता है। अब असल में लड़ाई शुरू होने जा रही है। आप ये देखिए कि हवावे ने क्या किया, उन्होंने गूगल का अल्टरनेटिव यानी गूगल प्ले स्टोर जो एंड्रॉइड के अंदर होता है उसका अल्टरनेटिव निकाल लिया है। आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका पर अपना इन्हिसार छोड़े हैं, लेकिन ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हद तक जाएगी और यहाँ पर चाइना और अमेरिका आमने सामने होंगे। जैसे ही इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी करनी है, चाइना वहां से कर देगा और दोनों ममालिक आमने सामने खड़े होंगे। ये दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है और पाकिस्तान इंशाल्लाह चाइना के ग्रुप में खड़ा होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।